कभी कभी ना लाइफ हमें एग्जैक्टली वहीं लाके खड़ा कर देती है जहाँ पे हम खुद से ऐसा पूछने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लाइफ में एकदम मैस चल रहा होता है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। ना फ्यूचर का कुछ समझ आ रहा होता है, ना प्रेजेंट में कुछ करने की इच्छा हो रही होती है, एंड मूड ऑफ ऑफ सा रहता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एकदम क्लैरिटी एकदम ज़ीरो होती है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कहाँ हैं। हमें स्टक फील होता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि maybe, just maybe, you are exactly where you need to be. सो हम लोगों से अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं, ओवर थिंक करने लग जाते हैं, एंड फ्यूचर के बारे में काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगती है। पास्ट के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा गिल्ट में जीने लगते हैं। लाइक इस टाइप की सिचुएशन होती है। शायद ही कोई हम में से होता होगा जो अपनी सिचुएशन को पार्ट ऑफ द बिगर प्लान देखता होगा। हमें अगर आप इतना समझो कि अगर उन्होंने हमें यहाँ पर भेजा है तो उनका कुछ प्लान होगा ना, इसलिए उन्होंने हमें यहाँ पे भेजा है। ऐसे ही नहीं उन्होंने हमें ऐसे छोड़ दिया कि जाओ अब तुम जियो अपनी ज़िंदगी। नहीं, भगवान ने अगर हमें यहाँ भेजा है ना तो फुल पर्पस के साथ भेजा है। उन्होंने हमारे लिए एक पर्पस सेट किया हुआ है। हम अगर कहीं पर भी अपनी लाइफ में किसी भी लाइक किसी भी फील्ड में किसी भी कहीं पर भी अपनी लाइफ में स्टक फील करते हैं ना, तो हमें तुरंत ये याद कर लेना चाहिए कि आ, भले ही इस टाइम पे मुझे स्टक फील हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, फ्यूचर का क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करूँगा, कैसे करूँगी, कुछ होगा नहीं होगा मुझसे। ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, मे बी ये सब चीज़ें आपकी लाइफ का लाइक आपकी लिए जो भगवान ने एक बड़ा सा प्लान बनाया है, उसके छोटे 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 रास्ते हों। आप ऐसा भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। सो आपकी लाइफ में अभी कोई कन्फ्यूज़न चल रही हो या आप किसी पेन से गुजर सफ़र कर रहे हो, सो आपको इतना याद रखना चाहिए कि ये पेन, ये जो आपकी कन्फ्यूज़न है ना, ये आपको कहीं ना कहीं लेके जा रही है। कहीं ना कहीं का मतलब है कि आपके पर्पस के पास लेके जा रही है। आपको ये नहीं फील करना चाहिए अगर आप कहीं स्टक हो गए हो। सो यू डोंट फील लाइक कि मेरा कुछ होने वाला नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो जस्ट अ पार्ट होता है आपकी जर्नी का। सबके साथ ही ऐसा होता है कि हमें हर लाइफ के कई कई ऐसे मोमेंट आते हैं जहाँ पे हमें स्टक फील होता है। हम नहीं समझ पाते लाइफ को कि हमारे साथ क्या होगा फ्यूचर में। अपनी लाइफ के हर फील्ड को लेके टेंशन होती है। बट हमें ये समझना चाहिए कि नहीं, ये जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ है। लाइक हमारे लिए जो भगवान ने एक प्लान बनाया है, उस प्लान का एक छोटा सा पार्ट है जो कि धीरे 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 लाइक वो केवल आपको वीक फील कराने नहीं आया होता है, वो आपको स्ट्रांग बनाने आया होता है। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जब भी आपको लो फील हो, आप एंजाइटी फील करें, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो, डिप्रेस फील हो, तो आप समझ लीजिए कि वो सिचुएशन आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा रही है, आपको स्ट्रांग बना रही है आगे के लिए। जिस चीज़ के लिए भगवान ने आपको यहाँ भेजा है, आप वहाँ तक पहुँचने के लिए स्ट्रांग बन रहे हैं, ना कि वीक। यस, एक चीज़ और है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो ऐसा बोलते हैं कि जब मेरी जॉब लग जाएगी ना तब मैं खुश होंगी, जब मुझे ये चीज़ मिल जाएगी तब मैं खुश होंगी, जब मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ मिल जाएगी तब मैं खुश होंगी। लेकिन क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जिनके पास जो चीज़ें अभी आप डिज़ायर कर रहे हो, अगले अगले इंसान के पास वो सारी चीज़ें हैं, फिर भी क्या वो खुश है? क्या आपने ये चीज़ नोटिस की है? तो आप कैसे ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपको वो चीज़ जब मिल जाएगी तब आप खुश हो जाएंगे? मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी लाइफ का हर एक मोमेंट एंजॉय करना चाहिए। हर मोमेंट में आपको हैप्पीनेस फील करनी चाहिए। आपको पर्टिकुलर टाइम का वेट नहीं करना चाहिए कि ये टाइम आ जाएगा तब मैं खुश होंगी। नहीं, आप जहाँ पर हैं, जिस सिचुएशन में हैं, जैसे भी हैं, आपको आप अपने आसपास देखिए कि आपके पास कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए आप अंदर से ग्रेटफुल हो सकते हैं एंड हैप्पीनेस फील कर सकते हैं। हमारे साथ क्या होता है ना, हम उन चीज़ों के लिए ज़्यादा क्रेव करते हैं जो चीज़ हमारे पास नहीं होती। लेकिन हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं बहुत ही आसानी से जो चीज़ें हमारे पास होती हैं। जो चीज़ हमारे पास हैं, किसी के पास तो वो भी नहीं है ना। वो जो चीज़ हमारे पास एकदम नॉर्मल है, वो चीज़ें लोगों के लिए ड्रीम हो सकती हैं। इस चीज़ को भी समझना कितना ज़रूरी है ना। ऐसी चीज़ों के लिए क्रेव करते हैं जो एकदम लाइक हमें कभी मिल जाएंगी तो हम खुश हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको वो चीज़ मिल भी गई ना तो थोड़े टाइम के बाद फिर आपको एकदम से नॉर्मल फील होने लग जाएगा कि हाँ ठीक है तो क्या ही है। अब अगली चीज़ के लिए आप फिर चेस करना स्टार्ट
कर देंगी कि अच्छा ये भी मिल जाए तो अच्छा है, वो भी मिल जाए तो अच्छा है। लाइक डिज़ायर्स नेवर डाइज। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जहाँ भी अपनी लाइफ में है ना, आप वहीं से अपने अंदर हैप्पीनेस ढूंढिए। अपने आसपास चीज़ों को देखिए, लोगों को देखिए। आपके पास एक फैमिली है, आप उनके साथ आराम से रह रहे हैं। लाइक प्रॉब्लम तो यही है ना कि हम छोटी छोटी चीज़ें जो हम जिनके लिए हमें भगवान का धन्यवाद कहना चाहिए कि उन्होंने हमें दी हैं, उसके उसको देखना ही भूल जाते हैं हम। उसके लिए हम लाइक उनको भगवान को धन्यवाद कहना तो दूर, हम खुद में उसको फील ही नहीं करते कि वो चीज़ तो एटलीस्ट है ना हमारे पास। एंड ऑनेस्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कब तक आप अपनी जर्नी को, आप अपने टाइम को, आप जिस सिचुएशन में अभी हैं उसको पनिश करते रहेंगे, लाइक खुद को पनिश करते रहेंगे? कब तक आप अपने आप को कोसते रहेंगे कि मेरे से कुछ नहीं होता, ये वो? लाइक कब तक ऐसा करेंगे आप अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि आपके आस-पास, आप, मैं कह रही हूँ आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आप आंखें खोल के देखिए कि आप वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस आपकी वो सिचुएशन है, नहीं, और हमेशा ऐसी रहेगी, ऐसा नहीं होता है। हमेशा टाइम एक जैसा नहीं रहता है, सबका टाइम बदल जाता है। कभी आज आप स्टक फील कर रहे हैं, मे बी, जस्ट मे बी थिंक अबाउट इट कि आप कुछ दिन के बाद इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करें कि आप टाइम को याद करके लाइक हंसें कि मैं ऐसा भी फील करता था या ऐसा भी फील करती थी। प्लीज़ प्लीज़ अपनी उम्मीद को बिल्कुल भी ना खोएं। आप बहुत जल्दी उस सिचुएशन से बाहर आके और एक, लाइक मैं तो यही कहूँगी, आप जिस सिचुएशन में ना, अपने होप को बिल्कुल भी मत छोड़ना। क्योंकि आज आप जैसे भी हैं, जिस सिचुएशन में भी हैं, आप एक ना एक दिन इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसलिए आप आज जैसे भी हैं, भगवान से प्रे कीजिए कि भगवान मुझे इस सिचुएशन से लड़ने की, इस सिचुएशन से बाहर निकलने की सामर्थ्य दें, शक्ति दें, ताकि मैं इस सिचुएशन से बाहर आ पाऊँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कुछ हमारे प्रारब्ध कर्म ऐसे होते हैं जो हमें दुख, हमारे हमारे ही कर्म के अनुसार हमारे आगे दुख आते हैं। लाइक ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जो मैं आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी। बट मैं यहाँ पे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें हमारी ही होती हैं जो दुख के रूप में हमारे जीवन में आती हैं, और वो थोड़े टाइम के लिए आती हैं। उनका टाइम पूरा होने के बाद वो चली जाती हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कहीं भी स्टक हैं। एंड आप बिल्कुल वहीं हैं जहाँ पे आपको होना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप? आपको भगवान ने ऐसी जगह रखा है ताकि आप कुछ चीज़ें जो आपने अभी सीखी नहीं है, उन चीज़ों को सीखें। इसलिए भगवान ने आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन भेजी है। बिल्कुल भी उम्मीद ना खोएं अपनी, और भगवान का आप नाम जाप कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है नाम जाप। आपको इतनी इतनी शक्ति देगा ना कि आपकी लाइफ में अगर कोई भी सिचुएशन आ जाती है ना, तो आप उससे अच्छे से डील कर पाएंगे। लाइक आप एकदम से बिखर नहीं जाएंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भगवान से जुड़ाव। आप हमेशा जिस भी सिचुएशन में है ना, प्लीज़ कभी भी ऐसा मत समझिएगा कि भगवान आपसे गुस्सा हो गए हैं, मैंने ऐसा किया है तो भगवान मेरे से नाराज़ हैं, वो मुझे पनिश कर रहे हैं, वो इसलिए मेरी लाइफ में दुख आया है क्योंकि मैंने ऐसा किया तो भगवान मुझसे गुस्सा हो गए। नहीं भैया, भगवान कभी भी किसी से गुस्सा नहीं होते। वो अगर, लाइक हम ना उनके बच्चे हैं, ठीक है? अगर हमारे पेरेंट्स हैं, हम जैसे कि हमारे पेरेंट्स होते हैं, अगर हम कोई गलती करते हैं तो वो हमें डांटते हैं ना, हमें कभी कभी थप्पड़ भी मार देते हैं, कुछ भी, लाइक अगर हम ज़्यादा शैतानी करते हैं तो हमारी पिटाई भी हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे भगवान जी होते हैं। पर क्या हमारे पेरेंट्स कभी हमें छोड़ते हैं कि जाओ मैंने तुम्हें छोड़ दिया, चले जाओ यहाँ से जाओ? कभी छोड़ते हैं क्या? नहीं, वो हमें डांटते पीटते हैं, बट कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हमारे पेरेंट्स। वैसे ही हमारे भगवान जी हैं, वो भी हमारे माता पिता समान ही हैं। वो भी हम उनके ही बच्चे हैं, और वो हमें कभी भी नहीं छोड़ते। लाइक वो हमें ज़रूर पनिश करते हैं। अगर हम कोई गलती करेंगे ना, तो वो ज़रूर हमें सही रास्ते पे लेके आएंगे, और कभी कभी डांट फटकार भी लगा देते हैं अपने तरीके से। जब हम समझते हैं ना कि हमें बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, भगवान ने हमें छोड़ दिया, नहीं, वो कभी नहीं छोड़ते तुम्हें, कभी नहीं छोड़ते वो। बस तुम्हें थोड़ा सा एक वो देते हैं, थोड़ी सी डांट फटकार लगाते हैं, भगवान की थोड़ी सी
पनिशमेंट होती है, बट वो कभी भी तुम्हें छोड़ते नहीं। थोड़ी सी वो पनिशमेंट देके फिर वो तुम्हारा वापस हाथ पकड़ते हैं और तुम्हें सही रास्ते पे लेके आते हैं। इसीलिए बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि मेरी लाइफ में आगे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल होगा, बहुत 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 अच्छा होगा, और इतना अच्छा होगा ना कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। इसलिए कभी भी अपनी लाइफ में निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, और भगवान का बच्चा भगवान के ही समान होना चाहिए। बिल्कुल भी हारना तो हमारे जीवन में लिखा ही नहीं है, और ना हम हारेंगे। हम भगवान के बच्चे हैं, और भगवान का बच्चा कभी भी हार नहीं सकता। समझ रहे हैं आप? तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अपने अंदर एक हिम्मत लाइए कि मैं भगवान का बच्चा हूँ। नहीं, भगवान नाराज़ नहीं है। वो थोड़ा सा देर के लिए भले ही नाराज़ हो, और वो कभी भी भगवान ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, ना छोड़ेंगे। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, अगर आप कहीं भी स्टक फील कर रहे हैं, कि भगवान प्लीज़ मेरा मेरा हाथ ना छोड़िएगा। भले मैं आपका बच्चा हूँ, और मेरा हाथ पकड़ लीजिए, क्योंकि मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस दुनिया, इस जंजाल में अपने आप को काबिल समझ के चल पाऊँ। क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ जैसे ये माया है ना, यहाँ की जो लाइक माया हमें इतना ज़्यादा चीज़ों में उलझा देती है ना, कि हम भगवान को खुद से अलग समझने लगते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। हम भले ही उन्हें खुद से अलग समझें, बट वो हमसे कभी अलग नहीं होते। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप भी अपनी लाइफ में कहीं भी स्टक फील कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ जस्ट टॉक टू भगवान जी, एंड वो सब ठीक कर देंगे बहुत 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 जल्दी। और इतना अच्छा कर देंगे ना कि आपको लाइक आपने अभी सोचा भी नहीं होगा कि वो कितना अच्छा सब कर देते हैं। सो बिलीव इन गॉड, एंड उनसे बात करा करो यार। भगवान जी पता है रिस्पॉन्स करते हैं। अगर आप उनसे एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो वो ज़रूर आपसे कनेक्शन बने। वो तो हमसे, उनका तो हमसे बहुत ही ज़्यादा अटूट कनेक्शन है। हम ही सब भूल जाते हैं ना, कि हम इतनी ज़्यादा यहाँ की चीज़ों में उलझ जाते हैं, कि हम भगवान से अपना जो रिश्ता है ना, जो कभी टूटता ही नहीं, उसको ही भूल जाते हैं। तो बस ज़रूरत है तो उसको याद करने की, और अपने रिश्ते को भगवान के साथ स्ट्रॉन्ग बनाने की। बना हुआ तो होता है, बट बात ये होती है कि हम भूले बैठे हैं, तो उसको याद करने की, और भगवान से बात करो। बहुत बहुत रिलैक्स फील होता है, और सब बहुत 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 अच्छा हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना? टेक केयर, बाय, राधे राधे।